राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, सतगुरुदेव भगवान की। वर्षा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, गीता जी में जो स्थिति अर्जुन जी की थी वो अपनों का मोह ही नहीं त्याग पा रहे थे, स्वयं भगवान जी उन्हें उपदेश। अभी अर्जुन जी को मोह नहीं था, मोह पैदा किया गया था। अगर मोह होता तो भारी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करना, तेजोमय होकर स्वर्ग में जाकर दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना, अपने विपक्ष को विनाश करने के लिए। मोह तब अर्जुन को हुआ जब भगवान ने मोह पैदा किया। दोनों सेनापतियों की सेनाएं लगी हुई हैं, बड़े बड़े सेनापति महारथी खड़े हैं। दोनों पक्षों के बीच में ले जाके जब भगवान कहते देखो अर्जुन, जब भगवान ने कहा देखो अर्जुन, उसी समय मोह पैदा हुआ। क्योंकि भगवान को गीता जैसा अमृत जगत को देना था। अर्जुन को मोह नहीं हो सकता। भगवान ने मोह पैदा करके मोह का नाश करने के लिए गीता जी प्रकट की। अर्जुन को मोह नहीं था, अर्जुन के अंदर मोह डाला गया। उस समय जिस समय भगवान ने कहा दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करके कहा देखो अर्जुन, तब उन्होंने देखा। क्या उनको पता नहीं था कि मेरे ताऊ चाचा मामा भांजे सब युद्ध करने के लिए आए? तब उन्होंने कहा अरे प्रभु, मैं इनको मारूं? ना ना, इनको मैं नहीं मार सकता। और उन्हीं के मारने के लिए तपस्या की, उन्हीं के मारने के लिए दिव्यास्त्र सीखे। तो इसका मतलब है अर्जुन को मोह नहीं था। अर्जुन के निमित्त बना करके भगवान ने संपूर्ण जगत को मोह रहित करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रवचन किया। दिव्या दुबे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या आने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पूर्णतः प्रारब्ध जनित होती हैं या ज्यादातर प्रमादवश शरीर में उद्भूत होती? नहीं, वैसा ही प्रमाद बन जाएगा, वैसा ही आप खा लेंगे, वैसा ही आप कर लेंगे, वैसे ही घटना बन जाएगी। पूर्व का प्रारब्ध इसमें प्रधान होता है, इसमें वर्तमान का खान पान नहीं। वर्तमान का खान पान पूर्व प्रारब्ध से आपको वैसे ही मिलेगा जिससे आप बीमार हो जाओ। वो पूर्व प्रारब्ध से सुनियोजित होता है, वो नवीन नहीं है। रहीमन बहु भेषज करत
व्याध न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के लात। इन पशु पक्षियों को कौन औषधि दे रहा है? भगवान सबकी रक्षा कर रहे। तो जब हमारा बुरा प्रारब्ध आता है तो बुरा भोजन हो जाता है, बुरी घटना हो जाती है, बुरा संयोग बन जाता है। आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वैसा संयोग बन जाता है। इसलिए इसमें प्रारब्ध प्रधान है, ना कि वर्तमान का भोजन। वर्तमान का भोजन भी आपको प्रारब्ध से ही प्राप्त हो रहा है। मोनिका गर्ग जी मथुरा से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी हम किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो उसका प्रभाव बस 2-3 दिन हमारे हृदय में अच्छे से रहता है, फिर वो हृदय से उतर जाता है। तो ऐसा क्या करें कि वो हृदय में छाप छोड़ जाए? वो जो कर रहे थे वही आप करो। किसी भी भक्त के चरित्र को पढ़ो तो भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान की लीला कथा संतों की सेवा कर रहे थे। ये माया क्या है? जैसे हम रोज पोछा लगाते और गंदगी हो जाती है, ऐसे ही त्रिगुण माया रोज हमारे हृदय को गंदा करती है। अनजाने में हम जान नहीं पाते, हमारे हृदय को गंदा करती है। यदि हम रोज भक्त चरित्र पढ़ें, रोज नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, भगवत कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, तो जैसे हम रोज अपने हृदय को पोछा लगा रहे, मानो जैसे घर में लगाते हैं तो रोज स्वच्छ रहता है, ऐसे हमारा हृदय स्वच्छ रहे। अब 2-3 दिन तो भावावेश रहा, इसके बाद माया ने फिर माया की धूल डाल दी और कामनाओं से व्याप्त हो गया। तो हमें नित्य और निरंतर, शब्द याद रखो, नित्य और निरंतर भगवान से यदि चित्त को जोड़े रहें तो हमारे अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा। और वही भाव जिस भक्त के हम प्रति आसक्त हो जाएंगे, वैसे ही भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी। विशाल जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रीत और अनन्यता कैसे आए? मन बार बार विषय भोगों को उधर ही चले जाता है। देखो, गुरु और इष्ट एक ही बात होते हैं। गुरु इष्ट में जो भेद करता है वो नादान है। ब्रह्म मूर्ति गुरुदेव ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे ब्रह्म के सर्वव्याप्त होने पर भी हम नहीं देख पाते, ऐसे गुरुदेव को देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। आप गुरुदेव के चमड़े से ढके हुए शरीर को देख पाते हैं, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ परब्रह्म परमात्मा गुरु रूप है, सहचरी रूप है, उसको आप नहीं देख सकते। जब उसको देखोगे तो प्रीति बहुत जोर की हो जाएगी। तो इस गुरु रूप की सेवा और इस गुरु रूप की आज्ञा का पालन उस सच्चिदानंद गुरु से आपका परिचय करा देगा। तो नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गुरु सेवा करो, गलत आचरणों से बचो, गंदी बातों से बचो, तो अपने आप धीरे धीरे मन गुरु चरणों में प्रेम करने लगेगा। अगर गुरु से प्रीति करनी है तो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को खूब जपिए। गुरु का स्वरूप है नाम और मंत्र। साहिल महाजन जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे गुरु और शिष्य के बीच में कनेक्शन चिंतन से होता है, तो हमारी अपनी दिनचर्या में हमें क्या सावधानी रखें कि ये चिंतन अखंड हो जाए? नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक, आदर सहित, निष्काम भाव से राधा 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 सिद्ध हो जाओगे, गुरुदेव स्वरूप हो जाओगे, प्रेम स्वरूप हो जाओगे। पर निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कभी उबो मत, अनादर मत करो, दूसरे नाम को मत जपो, वही नाम जो गुरुदेव ने दिया है आदर सहित दीर्घ काल तक जपो, वही नाम प्रेम प्रकट कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा है। वन रानी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जैसे ब्रिजवासियों
का भाव बताते हैं, उनकी महिमा बताते हैं, वैसी हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होती। हम उनको साधारण देख के और साधारण ही भाव आते हैं महाराज जी। ऐसे में हाँ, जब ठाकुर जी से अपनापन हो जाएगा तो ब्रजवासियों से विशेष प्रेम हो जाएगा। देखो, हम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी के श्रीमुख की बात कहते हैं। चंद्रशेखर बाबा, आप लोग कोई बिरला ही जानता होगा, पुराने संतों में थे, बड़े भजनानंदी संत थे, बड़े भजनानंदी। एक बार ऐसी चर्चा ब्रजवासियों की हुई, तब उन्होंने कहा, ब्रज और वृंदावन में यदि लताओं से प्रेम नहीं हुआ, ब्रजरज से प्रेम नहीं हुआ और ब्रजवासियों में आदर बुद्धि नहीं हुई, तो प्रिया प्रीतम का मिलना कठिन है। हमने डायरी में आके अपने लिखा था उनकी बात, पर वो जो सावधानी कह रहे थे वो बात, ब्रजवासियों पर आदर बुद्धि, ना कि उनसे लगाव, उनकी वार्ता, उनका व्यवहार ऐसा हो सकता है जिससे आपकी अश्रद्धा हो जाए। विनय लता जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन साक्षात करना चाहती हूँ, पर मैं श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना अच्छा लगता है, लीलाएं पढ़ना अच्छा लगता है, पर नाम जब में महाराज जी मन नहीं लगता महाराज जी। ऐसे में दर्शन, देखो, जब हमें जो चीज पसंद है उसके लिए हमें हर उपाय करना होता है। अब कहते हैं हार तो पसंद पर रुपया हमारे पास नहीं है, तो बस देख लो, ललचा जो, तो हार कभी गले पे नहीं धारण कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए रुपया चाहिए। बिना नाम जप के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भगवान का दर्शन नहीं होता। ये लिख लो, नाम जप किए बिना ऐसे नहीं। नाम जप में मन लगे न लगे, जबान से नाम जप करो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जबान से नाम जप करो। जब हमें नाम जप चाहिए तो फिर ये हमारे अंदर की सारी बातें हट जाएंगी, मन नहीं लगता, सुख नहीं मिलता, ये सब। हमें नाम जप चाहिए क्योंकि हमें श्री कृष्ण चाहिए, इसलिए नाम जप में लगो। मन लगे न लगे, श्रद्धा बने न बने, खूब नाम जप करो। अंकित जी पलवल से, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हमें पता होता है कि ये काम गलत है और हम उसे फिर भी कर देते हैं, जैसे गुस्सा करना, दोष दृष्टि करना, फिर हमें बाद में पछतावा होता है, इसके लिए हम क्या करें? सही बात है कि हमें पता नहीं होता है। जैसे स्वप्न में, अपने को स्वप्न में मानते हैं, क्या जगा हुआ मानते हैं? जब जगते हैं तब लगता है स्वप्न। ऐसे ही अभी अज्ञान में आपको लगता है गलत है, जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो क्रोध आएगा ही नहीं। जैसे अपनी जबान अपने दांतों से कट जाए तो किस पर क्रोध करोगे? अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किस पर क्रोध करोगे? ऐसे ही आत्मस्वरूप भगवान सब में विराजमान है। हम किसी के भी प्रतिकूल आचरण करने पर क्रोधित क्यों होते हैं? जब उसमें भगवान नहीं देखते, उसको अलग व्यक्ति देखते हैं और उसने गलत किया है ये देखते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। तो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाए, इसलिए हम खूब नाम जप करें। नाम जप से हृदय ठंडा हो जाता है, और ठंडे हृदय में जल्दी क्रोध नहीं आता है। तपस्वी को क्रोध आ सकता है, नाम जापक को। नाम जापक का हृदय बड़ा शीतल रहता है, इसलिए खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, कानपुर से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से दास को ये समझ आया है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम से बड़ी कोई अन्य वस्तु नहीं है। महाराज जी, प्रभु का प्रेम शीघ्र अति शीघ्र कैसे प्राप्त हो? रो, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। सब वासनाओं को भस्म करके एकमात्र भगवान से संबंध रखकर जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान के लिए रोता है, रुदु सुश्रम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, उसी को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। अभी भगवान के प्रेम की प्रबल चाह नहीं हुई। अभी भोग भी अच्छे लगते हैं, अभी संसार के रिश्ते नाते भी अच्छे लगते हैं। प्रेम तब प्रकट होता है जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है,
सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता कब भगवान मिले, कैसे भगवान मिले, बस एक ही बात हृदय में रहती है, भगवान मिल जाए। जब भगवान के मिलन की चाह होती है तब वो प्रेम विरह बनकर समस्त वासनाओं को भस्म करके और हृदय को भगवान के मिलन के योग्य बना देता है। इसलिए हम खूब नाम जप करें, सत्संग करें, गंदे आचरणों से बचें और कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान के लिए रोएं, बनावटी ही रोएं। अगर हम बनावटी भी रोएंगे तो वो सत्य सच्चिदानंद एक दिन हमारा रोना सत्य कर देंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली भगत मेरे मुकुटमणि। मैं नकली भक्तों को भी असली भक्त बना देता हूं। भगवान बड़े कृपालु हैं। ब्रह्म भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान के नामों के जपने का फल अनंत है। आप जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम जप का फल इतना ही है, ऐसा वर्णन करना असंभव है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम का इतना फल है कि स्वयं भगवान भी यदि नाम के जप का फल का वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। नाम ग्रहण करते ही जैसे गुरुदेव से मंत्र मिला और नाम मिला और आपने नियम लिया कि अब मैं अधिक से अधिक नाम जप करूंगा, उसी समय से भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो अब मेरी दुर्गति कैसे हो सकती है। नाम जैसे भगवान चिन्मय है, जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद में। तो नाम कैसा है? बोले चिन्मय। ऐसा चिन्मय नाम है कि सच्चिदानंद भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। नाम जप करते हुए हनुमान जी ने भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। महाराष्ट्र के संत नाम जप करते हुए एकनाथ जी के यहाँ शिखंडिया नाम रूप धारण करके भगवान ने कई वर्ष उनकी सेवा की, कई वर्ष सेवा की। नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव है कि स्वयं भगवान सेवक बन जाते हैं नाम जापक के। नाम दिव्य है, जैसे राधा, राम, कृष्ण, ये अक्षर मात्र नहीं है। इसको जितना आप अपनी जिह्वा से रगड़ोगे तो जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से, अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते, राधा 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 राधा। तज्जपस तदर्थ भावनम। अगर नाम जप कर रहे हैं और नाम का ही ध्यान कर रहे हैं तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। राधा, हमारे आंखों के सामने लिखा है राधा और हम नाम जप कर राधा राधा। मंत्र जप कर रहे हैं, पूरा मंत्र आंखों के सामने लिखा है, फिर हमारी मन का गुरिया चल रही। इसमें बहुत टाइम लगेगा,
लेकिन ये बहुत लाभदायक है। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वही तुम्हारे भाव में होना चाहिए। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं, संसारिक बातें कर रहे हैं, संसारिक चिंतन कर रहे हैं, एक व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर बहुत समय लगेगा, जन्म के जन्म लग सकते हैं। नाम जप कर रहे हो और नाम ही दिखाई दे रहा है, राधा राधा राधा। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका एक एक अक्षर, उसका एक एक भाव, तो कुछ समय बाद चिन्मय बपुधारी नामी उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। नाम जापक के सामने देख रहा है प्रिया प्रीतम भावना में, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, अश्रुधारा बहने लगती है। एकांत में रोना आता है। जब आप खूब जप करो तो एकांत में रोना आता है। नाम जप करते समय यदि कहीं नामी का ध्यान हो, जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में देखा प्रफुल्लित वपु मुस्कुराते हुए राधा वल्लभ लाल जी, और मुख से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नाम और नामों का शब्द, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। जैसे हमने कहा राधा, यद्यपि अपार सामर्थ्य राधा राधा, लेकिन राधा शब्द जब हम लिखते हैं अपने मानस पटल पर और राधा नाम उच्चारण करते हैं तो बहुत बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, बहुत बड़ा संयोग बन जाता है, बहुत बड़ा हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति का संचालन होने लगता है जब हम नाम का ध्यान करते हुए नाम का जप करते हैं। नाम की जो प्रभुता है, महिमा है, अनुभव संपन्न संतों और साधकों ने वर्णन किए हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इसी नाम के बल से। गोस्वामी जी ने तो नाम को, राम नाम को राम जी से भी बढ़कर के माना है। उन्होंने कहा भी है कि वो कोई बिरला नाम जापक होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को प्यार करता है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि यदि भगवान स्वयं खड़े हों और नाम जप छोड़ने की बात, छूटने की बात हो, तो नाम जप मत छोड़ना, भगवान चले जाएं तो चले जाएं। क्योंकि जैसे डोरी और पतंग, नाम है डोरी, भगवान है पतंग। अगर डोरी छूट गई तो पतंग हाथ आने वाली नहीं। अगर डोरी हाथ में है तो जाए पतंग कहाँ जाएगी, वो तोड़ के वहीं आएगी। नाम यस्मिन न्यस्तमतिर नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिंतने, जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, ऐसे पाप हो गए हैं और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया। भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता हो। विश्वास करो, विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है, विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रमहि न राम, और राम कृपा बिनु सपन्यु जीव न लह विश्राम। जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, अगर उसने नाम जप करना शुरू कर दिया 100-200 बार भी,
तो नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। वो कह रहे स्वर्गोपि चिंतने, यदि वो चिंतन करेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। और विघ्नो यत्र निवेशितात्म मनसो ब्रह्मोपि लोकोत्म कहा, यदि वो चाहेगा तो ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मुक्तिम चेतसी यह, अगर वो चाहेगा तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। स्थितो अमलध्याम पुंसाम ददात्यव्ययः किम चित्रम यदगम प्रयाति विलयम तच्चाच्युते कीर्तिते, अगर वो चाहेगा तो कीर्तिवान भगवान श्री हरि से प्रेम भी हो जाएगा। नरक का दरवाजा बंद हो गया, स्वर्ग चाहोगे तो मिल जाएगा, ब्रह्मलोक चाहोगे तो मिल जाएगा, मोक्ष चाहोगे तो मिल जाएगा, और प्रेम चाहोगे तो मिल जाएगा। कब? जब भगवान के नाम जप का आश्रय ले लिया। कलयुग में और कोई साधना सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे अष्टांग योग है, सांख्य योग है, बड़ा कठिन है, और उन सब का फल मोक्ष है। बिना श्रम के, बिना कठिनता के, बिना विशेष नियमों के पालन के प्रेम तक की प्राप्ति कराने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों की पाप राशि को हम भस्म कर देते हैं। ये जो नाम अभी जप रहे हैं आप, और नाम जपने में आपको सुख नहीं मिल रहा है, उसका कारण पूर्व जन्म के पाप है। जब हम हठ पूर्वक निरंतर अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो हमारे इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कीमती समय है और बहुत पावन जगह में बैठे हुए हैं। जब आपका अधिक से अधिक नाम जप चलेगा तो इस जन्म के और पूर्व जन्म के पाप, जे ही पाप नष्ट हुए, तभी आपके हृदय में एक आनंद छाएगा, एक अलौकिक आनंद। फिर नाम छोड़ने का मन नहीं होगा। अगर नाम छूटने की बात आएगी तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा, जलन पैदा हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। यहां तक कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का सुमिरन न छोड़े, वही महाभागवत है। सकृत स्मृतोपि गोविंदो नृणाम जन्म सतहि कृतम। एक बार यदि भाव से बोल दिया गोविंद, तो बोले सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सकृत माने होता है एक बार। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, एक बार जिन नाम लिए हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। पाप राशिम दहत्याशु तूल राशि मिवानला। बोले उसके पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे पहाड़ लगा हो रुई का और उसमें आग लगा दी जाए तो एक क्षण में भस्म हो जाता है। ऐसे गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भगवान के गोविंद गोविंद, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि ऐसे नामों को जपता रहता है तो राशि के राशि पाप उसके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे पहाड़ लगा हो रुई का और एक दिया सलाई लगाओ तो पूरा पहाड़ भस्म हो गया रुई का। ऐसे कह रहे हैं तूल राशि मिवा नलहा। तूल कहते हैं रुई को, मिवा नलहा माने अग्नि यु। जैसे अग्नि स्पर्श होते ही वो देर न लगा, सेकंड में भस्म हो गया। ऐसे ही भगवान का नाम उच्चारण कर। तो आप प्रश्न कर सकते हैं
हम तो बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, फिर हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे कोई 100 जन्म के ही पाप नहीं है, अनंत जन्मों के पाप हैं। जब से सृष्टि हुई तब से आज तक के हमारे पाप सब जमा हैं। अगर वो नष्ट हो गए होते तो हमें भगवत प्राप्ति हो गई होती। इसलिए नाम स्मरण धैर्यपूर्वक करो। बिल्कुल मत सोचो फल मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं नाम जप कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु को पता है कि नहीं कि मैं नाम जप कर रहा हूं। उनका एक एक सेकंड का हिसाब मिलेगा, एक एक पल वो आपको देख रहे हैं कि आप उनका नाम जप कर रहे हैं। जो आपके जीवन में कष्ट आ रहा है वो स्वयं भेज रहे हैं आपको निष्पाप करने के लिए। आप धैर्यपूर्वक नाम जप कीजिए। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की।